क्या आपने कभी गौर किया कहाँ गुम हो गए हैं वो दिन जब साथ बैठकर हंसा हंसा करते थे। अब तो शोहर सिर्फ काम, ऑफिस, थकन, बीवी सुबह से रात तक बिजी, मसरूफ़, बच्चे पढ़ाई में पागल। ये ज़िंदगी है या सिर्फ गुजारा? एक हल है फैमिली ट्रिप। अगर ज़िंदगी में शोहर काम से थक चुका हो, बीवी दिन रात बच्चों, काम और ज़िम्मेदारियों में उलझी हो, बच्चे मार्क्स, करियर और इम्तिहान के दबाव में हो, उसका स्ट्रेस हो, तो फिर एक फैमिली ट्रिप ही एक ऐसी दवा है जो दिलों को जोड़ सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुदरती नज़ारे कैसे ज़हनी सुकून देते हैं, ट्रिप से रिश्ते कैसे मजबूत होते हैं, क्यों हंसना, घूमना और कुदरत को महसूस करना ज़िंदगी की असल रूह है। फैमिली ब्रेक क्यों ज़रूरी है लाइफ में? रोज़मर्रा के दबाव से निकलने का एक बेहतरीन ज़रिया है। बिज़नेस में लॉस क्यों हो गया, प्रॉफिट कैसे होगा, अच्छा क्या वजह होने की, ऑफिस का काम, बॉस की टेंशन, इन सब से निकलने का सबसे बेस्ट वे तो सबसे पहले नमाज है। अल्लाह के साथ दोस्ती, कुरान पाक तलावत, सदका, नियत साफ़, तकवा, और उसके बाद थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स के लिए सबसे पहले ये चीज़ें, और उसके बाद जो है ना एक ट्रिप तो लाजमी बनता है, ताकि कुदरत को देख के इंसान को पता चले कि अल्लाह ताला कितने भरे जो है ना, कितने भरे हैं, जिसने इतनी अच्छी दुनिया तख्लीक की। लाइक अगर हम जस्ट पाकिस्तान को ही देख लेना तो हमें लगता है शायद पूरी दुनिया ही पाकिस्तान में बसती है, और अभी तो पूरी दुनिया का ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। और अगर पूरी दुनिया देखे तो बच्चों के लिए खुशी, माँ बाप के लिए सुकून, टाइम स्पेंडिंग इज़ इक्वल टू रिश्ते मजबूत, ज़हनी सेहत और फितरत के लिए भी जो है ना, कुदरती चीज़ें देखने से इंसान की रूह को सुकून मिलता है और वाकई दिल से अल्फाज निकलते हैं कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। और एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करती हूँ अभी, लेकिन थोड़ी सी बात हम इस टॉपिक पे कर रहे हैं, पहले ये क्लियर कर लें। ग्रीनरी देखना, पहाड़, हवाएं दिल की को जो है ना एक फ़रहत बख्शती है। साइंसी तौर पर भी नेचर जो है ना डिप्रेशन को कम करता है, कुदरती चीज़ें जो है डिप्रेशन को कम करती हैं। अक्सर औक़ात जब हम मॉर्निंग टाइम उठते हैं नमाज के बाद, एक अलग ही व्यू होता है, चिड़ियों की आवाज़, चहचहाहट और पार्क में सब्ज़ा देखने का एक अलग ही दिल को सुकून मिलता है, एक सेटिस्फिकेशन मिलती है, और साथ साथ ज़िक्र और अज़कार एक अलग ही जो है ना वो मोमेंट होता है पूरे दिन का इंजॉय करने वाला। इसी तरह बच्चे, वालिदैन और यादें। आज के बच्चे मेमोरीज से महरूम हो रहे हैं। यादें क्या हैं? बस मोबाइल, सोशल मीडिया, किताबों में बंद बच्चे, स्क्रीन टाइम में कैद। एक जो है 100 ट्रिप दिनों का जो है ना, एक जो ट्रिप है वो 100 बीमारियों का इलाज है। क्यों अक्सर लोग ट्रिप को पोस्टपोन करते हैं? पैसे नहीं हैं, टाइम नहीं है, प्लानिंग नहीं अभी तक की। लेकिन सच क्या है, अगर जो है प्रायोरिटी बनाओ तो रास्ते खुद बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं अगर वो नहीं जा रहे, अच्छा वो कज़न नहीं जा रहे फिर हम भी नहीं जा रहे, अच्छा उन्होंने अपना प्लान जो है ना कैंसिल कर लिया तो हम भी कर लेते हैं, अच्छा वो जा रहे हैं तो हमने भी जाना है। भाई आप दूसरों के लिए क्यों जी रहे हो? ज़िंदगी के कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको अपने आप में जीना चाहिए, खुद में जीना चाहिए, अपने आप को टाइम दो। माउंटेन कहाँ जाएँ? कुदरती खूबसूरत जो है ना, खूबसूरती के बेहतरीन कुछ मकामात हैं। नारान है, कागान है, बाबूसर टॉप है, शुगरान, सवात और कैलाश। ये एक ऐसे लाइक नेचर है, इसमें आप अपने आप को जो है ना जब देखोगे आपको एक अलग सी जो है ना एक वाइब आएगी, एक पॉजिटिव वाइब मिलेगी। आप अपने आप को टाइम दोगे, आपको पता चलेगा वाकई, फिर आप कहोगे फ़बी अय्याला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। और इससे रिलेटेड एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह की नेमतें और शुक्रगुजारी, जब इंसान अल्लाह की तख्लीक को देखता है तो दिल झुक जाता है, शुक्र आता है और दिल कहता है अल्लाह की कुदरत वाकई बेमिसाल है। प्रैक्टिकल टिप्स और कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज है। हफ्ते का एक दिन चुने, बच्चों से पूछे कहाँ जाना है,
अपना स्ट्रेस भूलें, हंसी बांटें, ज़िंदगी को यादगार बनाएं, कुछ मोमेंट्स जो है ना इंजॉय करने वाले बनाएं, और कमेंट करें मैं अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारूंगा या गुजारूंगी। इसी के साथ गाइस कुछ दिन पहले मैं किचन में ना प्याज काट रही थी, काटते काटते ना तेज़ छुरी थी, और उसकी वो जो तेज़ छुरी थी ना वो जो है ना मेरे हाथ पे ना फिंगर पे थोड़ी सी लग गई, थोड़ा सा ब्लड वगैरह निकला। अब असद भी घर नहीं थे, लाइक मेरे जो हस्बैंड है। अब मैंने फिर कॉटन थी, कॉटन के साथ ही जो है ना उसको ब्लड को रोकने की कोशिश की, रुक गया। इतना गहरा कट नहीं था लगा, लेकिन फिर ये हुआ कि वो कट पे थोड़ा सा कट था, बिल्कुल मिनिमम सा ना। तो वो कट पे मैंने ना जब मैंने ग्लास वॉश किया ना थोड़ा सा साबुन लगा तो मुझे मिर्चें बड़ी लगी। लाइक वो होती ना वो मिर्चें लगती हैं जब आपके कट पे कोई चीज़ लगे। तो मैंने फिर वहीं पे ग्लास छोड़ दिया। मैंने इस हैंड का यूज़ लाइक है भी सीधा, मैंने फिर जो है ना अपना इस हाथ से काम ज़रा स्लो कर लिया और अपने जो है ना उल्टे हाथ से काम करना चाहा, लेकिन नहीं उस तरह से नहीं हो रहा था जिस तरह से आम रूटीन में मैं करती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे से कट ने लाइक मेरा पूरा बाजू ही जो है ना कोई काम का नहीं रहा। मैंने अपने इस बाजू, क्योंकि मुझे पता था वो कट पे कोई भी साबुन वगैरह लगेगा, मिर्चें लगेंगी। अच्छा मैंने अभी इस हाथ से बाइट तोड़ के खाने लगी, लाइक सालन के अंदर जब मैंने डिप किया अपना नवाला तो वो क्या हुआ कि वो भी जो है ना मिर्च थोड़ी सी लगी, फिर मेरी चीखें निकल आई। फिर मैंने अपना हाथ इसको इस तरह से किया, मैंने उल्टे हाथ से खाना चाहो तो वो ईज़िली खा नहीं थी पा रही, क्योंकि 100% सीधे हाथ से ही होता है सारा काम। तो 2-3 दिन जो है ना उस कट की वजह से मैं ऐसे लगा जैसे मतलब कि इस बाजू का कोई रोल ही नहीं है। तो फिर पता चला कि अल्लाह ताला की अगर हम नेमतों का शुक्र अदा करना चाहें ना, हम कहते हैं ना हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं, हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं अपने आप को, यार उसके पास ये भी, मैं ये भी अचीव करूँगी, ये भी करूँगी, ये भी करूँगी, और अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, अल्लाह के साथ गिले करते रहता है, जैसे मैं खुद भी करती हूँ। तो उस टाइम पर रियलाइज़ हुआ कि आमना नहीं, मैं गलत हूँ, अल्लाह का जितना शुक्र अदा कर लो कम है। वाकई किसी ने सही कहा है, अगर हम इसके डीपेस्ट पॉइंट में जाए, अगर हम इसके बॉटम में जाएँ तो वाकई हमारे जिस्म के अल्हम्दुलिल्लाह सारे पार्ट्स में से अगर एक छोटे से पार्ट को भी थोड़ा सा मसला हो तो हमारा वो बॉडी लगता है पूरे बॉडी की दर्द उस जगह पे चली गई हुई है। एक छोटे से कट ने मुझे हिला दिया। और इसी तरह से वो एक कॉकरोच देखा, आप पता है जैसे बरसात का मौसम है तो वो मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा ही देखा है। वैसे तो पता नहीं था कि कॉकरोच उड़ते भी हैं हवाओं में, पता नहीं है वो कैसे उड़ा है। तो कज़न जो आई थी बच्ची, उसने कहा कि आमना मामी आप कॉकरोच, मैंने कहा कहाँ पे मेरे हाथ में नाइफ़ थी। वो नाइफ़ मैंने ऐसे पकड़ी हुई है और मैं भागी किचन से वापस अंदर टीवी लॉन पे। जैसे ही मैं टीवी लॉन में गई हूँ तो मैं जल्दी से ना सोफ़े के ऊपर बैठ के ना अपने आप को दुपट्टा था मेरे पास, आई थिंक, हाँ, मैंने दुपट्टा ऐसे पकड़ के जल्दी से अपना सारा ना ऐसे करने की कोशिश की। हाथ में नाइफ़ थी कहीं, तो मैंने ऐसे अपना ना मुंह में ऐसे दुपट्टा किया था कि कहीं वो कॉकरोच उड़ के मेरी आइज़ में या कहाँ मतलब कि चल ना जाएगा आँख में या उड़ के ना। तो मैंने जब ऐसे, मुझे नहीं था पता है इतनी मतलब कि उस कॉकरोच से देख के हो गया कि मुझे पता नहीं था कि मैं नाइफ़ पकड़ी हुई, वो नाइफ़ कहीं यहाँ पे बचते बचते यहाँ जाके लगी इस साइड पे ना। अल्लाह का लाखों करोड़ों शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने बचाया। अगर वो नाइफ़ मेरी आइज़ में चल रही थी, क्योंकि मैं जल्दी से नीचे बैठ गई ना, सोफ़े के पास नीचे बैठ के ना अपना मुंह ऐसे करके नीचे हेड डाउन कर लिया कि कॉकरोच के मेरे यहाँ कान में ना जा उड़ के ये वो। तो कहने का मतलब ये कि वो अगर नाइफ़ थोड़ा सा मैं अगर मेरी तो लाइक ये जो होते हैं ये मुझे हमारे टीचर ने कौन से ये थे रिस्पॉन्स, जो साइंस के स्टूडेंट उनको तो पता ही होगा, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स ही आप समझ लो, पता नहीं क्या था, इनवॉलेंट्री रिएक्शन ना, एक वॉलेंट्री रिएक्शन और एक इनवॉलेंट्री। तो वो रिएक्शन ही था, पता ही नहीं चला। बस कहने का मतलब ये है कि अगर वो आइज़ के पास जाके नाइफ़ लग जाती तो मेरी तो आँख वेस्ट हो गई थी। तो अल्लाह ताला हमें कुछ ऐसे लम्हात होते हैं जहाँ से हमें बचाते हैं, और वो सिर्फ किसकी वजह होती है, क्या वजह होती है उसकी? माँ बाप की दुआएं, उन लोगों की दुआएं जो दिल से निकलती हैं, जिनकी हम हेल्प करते हैं फिर शो ऑफ नहीं करवाते। और बाकी माँ बाप की दुआएं आपको, वो एक बड़ी रील अपलोड हुई है कि वो एक लड़का जा रहा होता है कमरे में और गिरने लगता है, साथ ही वो जो है ना 3 वो नाइफ़ टाइप होती है नोक, और वो ऐसे गिरने लगता है और साथ ही बच जाता है। और साथ ही एक पीछे से माँ की वो एक सॉन्ग लगता है कि तुम्हारी माँ की दुआओं की वजह से तुम बचे हो। तो वाकई मुझे उस टाइम पर रियलाइज़ हुआ, या तो पापा ने मेरे लिए दुआ की या मम्मा ने किया जो मैं बच गई, वरना आज आमना तेरी आइज़ गई थी। तो अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहें तो ये बहुत बड़ा जो था ना एक मोमेंट था। ठीक है जी गाइस, अपने यूट्यूब चैनल का इंट्रो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब कैसे होंगे जी। बस अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ जो है ना शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सबका काम है अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनक्कर।
अब आप कह रहे होंगे स्माइल पास किस वजह से, तो इंशाल्लाह इसकी वजह मैं आपको एक दिन बताऊंगी। इंशाल्लाह मैं बताऊंगी कि क्यों स्माइल पास कर रही थी मैं, अभी नहीं, ठीक है। मैं भी कुछ ऑडियंस को पता चल गया हो कि क्या वजह थी स्माइल की। खैर, आपके मन में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और मुझे कंटेंट बताइएगा कि नेक्स्ट जो है ना मैं किस वीडियो पे जो है टॉपिक पे डिस्कशन करूँ, ठीक है। तो क्योंकि हम सबका काम अमर मारूफ व नहीं अनिल मुनक्कर का काम है, ठीक है। अच्छी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, वो चाहे मेरी वीडियो या कोई भी है। तो आपने अपने बारे में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ शेयर करना है। तो कोई भी फंक्शन है साथ ही पैसे निकल जाते हैं भाई बेगमों से, हस्बैंड भी निकाल लेते हैं, 1-2 लाख इन्वेस्ट कर लेते हैं अच्छी अच्छी ड्रेसिंग पे। तो इस दफ़ा क्यों ना आप इवेंट को ज़रा 2 मिनट पे एक साइड पे रखो, अपने बच्चों को लेकर नारायण का गाँव निकल जाओ। बस करो बच्चों को कहना कि वहाँ लैंड स्लाइडिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हाँ हो रहा होगा सब कुछ, कहीं और चले जाओ, आउटिंग पे लाजमी जाओ, ताकि आप भी जो है ना माइंड फ्रेश आपका भी हो और आप भी डिप्रेशन से बाहर निकलें। और बाकी डिप्रेशन से बाहर निकलने के सबसे बेस्ट वे तो भाई नमाज है, दिल का साफ़ होना, माँ बाप की दुआएं, तकवा इख्तियार करना और अल्लाह पे भरोसा। उसके बाद थोड़ा सा फिर भी मेंटली लाइक रिलैक्सेशन के लिए ट्रिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे भी जाके अल्लाह पाक की नेमतों को देखा जाता है। ओके जी, फिर देखा जाएगा तो फिर बहुत बड़ा लेक्चर ओपन हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।